अगला हमारा मेथड है बेटा रिलैक्सेशन मेथड। उसमें हमारे पास इक्वेशन दी होती है a1x प्लस b1y प्लस c1z इजकल टू d1, a2x प्लस में b2y प्लस में c2z इजकल टू d2, a3x प्लस में b3y प्लस में c3z इजकल टू d3। इस फॉर्म में दी होती है। रिलैक्सेशन मेथड की हेल्प से हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, solve the following equation by the relaxation method। 10x minus 2y माइनस का 3z इजकल टू 205, माइनस का 2x प्लस का 10y माइनस का 2z इजकल टू 154 एंड माइनस का 2x माइनस का y प्लस का 10z इजकल टू 120। इसको आपने कंपेयर कर लेना है a1x b1y प्लस में c1z इजकल टू d1, a2x प्लस में b2y प्लस में c2z इजकल टू d2, a3x प्लस में b3y प्लस में c3z प्लस में इजकल टू d3। तो हमारे यहाँ पे वो कहता है कि रेजिड्यू आर के पैरों में लिखते हैं ना, एक्स वाई जेड जो लिखा हुआ है आगे हमारे पास, इसको रेजिड्यू ऑफ एक्स, रेजिड्यू ऑफ वाई, रेजिड्यू ऑफ जेड बोलते हैं बेटा। तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म को पहले लिखा 205, इधर जाके क्या हो गया माइनस का 10x प्लस का 2y प्लस का 3z एंड रेजिड्यू ऑफ y क्या हो गया बेटा 154 प्लस का 2x माइनस 10y प्लस का 2z एंड रेजिड्यू ऑफ z इजकल टू 120 प्लस का 2x प्लस y माइनस का 10z। तो हम टेबल प्रिपेयर करते हैं। वी प्रिपेयर द ऑपरेशन टेबल एज फ्लो। हमारे पास ऊपर हमने रेजिड्यू डेल ऑफ रेजिड्यू ऑफ एक्स, डेल ऑफ रेजिड्यू ऑफ वाई, डेल ऑफ रेजिड्यू ऑफ जेड। इधर हम क्या लेते हैं डेल्टा एक्स इजकल टू 1, डेल्टा वाई इजकल टू 1 और डेल्टा जेड इजकल टू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट हमारे पास से माइनस का 10, 2 एंड 3 कॉलम वाइज इसको। फिर हमारे पास सेकंड से क्या आ जाएगा 2 माइनस का 10 और 2 एंड इधर से हमारे पास 2 1 और माइनस प्लस माइनस का 10। क्लियर। अब हमारे पास क्या है, वर्किंग फॉर द कैलकुलेटिंग सॉल्यूशन इज शोन इन द फ्लोइंग टेबल। यहाँ पे हमारे पास क्या देखो, रेजिड्यू ऑफ एक्स, रेजिड्यू ऑफ वाई, रेजिड्यू ऑफ जेड। यदि हम रेजिड्यू ऑफ आर एक्स वाई जेड में जो हमने स्टार्टिंग में लिया था उसमें एक्स वाई जेड इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हम 0 पुट करते हैं, तो स्टार्टिंग से क्या आएगा, रेजिड्यू ऑफ एक्स से क्या आया सिर्फ 205 आएगा, रेजिड्यू ऑफ वाई से हमारे पास क्या आएगा 154 आएगा एंड रेजिड्यू ऑफ जेड से क्या आएगा 120। जो हमारे पास पहले 3 इक्वेशन थी बेटा, उसको हमने गिवन इक्वेशन को हमने रेजिड्यू ऑफ एक्स, रेजिड्यू ऑफ वाई, रेजिड्यू ऑफ जेड लिखा है। उसमें हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जो फर्स्ट है एक्स इजकल टू वाई इजकल टू जेड इसको 0 पुट कर देते हैं। अब आपने देखना बेटा फिक्स नहीं, अब यहाँ पे हमारे पास हर क्वेश्चन में लग चलेगा कि इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी है। 205 बड़ी है ना, 205, 154 एंड 120 में से। तो ये किसकी है 205, रेजिड्यू ऑफ एक्स। तो रेजिड्यू ऑफ एक्स की बड़ी है तो हम इस टर्म को a11 से डिवाइड करते हैं जो स्टेटमेंट में है। a11 यदि y की होती है तो y से हम a22 को डिवाइड कर देते, और यदि रेजिड्यू ऑफ z होती तो a3 से डिवाइड कर देते। और वो a1, a2, a11, a22 एंड a33 आपने कहाँ से लेना है, जो गिवन स्टेटमेंट से लेना है बेटा कंपेयर करके। तो यहाँ से 205 है तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा एक्स क्या है 20 कैसे आया, 205 को हमने a11 से डिवाइड कर दिया तो 20.5 आता है, तो हमने 20 ले लिया। अब 20x की वैल्यू हम रेजिड्यू ऑफ x में डालेंगे बेटा, तो क्या आ गया 205 माइनस 10 इंटू में 20 हो गया और बाकी हमारे पास 0 हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से बेटा क्या आया तो 5 आया, और फिर हमारे पास क्या है सेकंड में हमने डाली तो हमारे पास क्या आया 154, रेजिड्यू ऑफ वाई में डाली 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 20, तो क्या हो गया 40, 154 प्लस का 40 तो 194। तीसरे में डाली रेजिड्यू ऑफ जेड में हमने 120 प्लस का 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 20 और वाई और जेड क्या लेना है 0, तो हमारे पास क्या हो गया 160। अब कौन सा बड़ा है 194 बड़ा है ना, तो पूरी उसमें पूरी रो में 194 बड़ा है, तो ये किसका रेजिड्यू ऑफ वाई का। तो रेजिड्यू ऑफ वाई बड़ी है तो हमने a22 से डिवाइड कर देना। a22 क्या है यहाँ पे 10, तो क्या है 19.4,
तो यहाँ पे डेल्टा वाई की वैल्यू क्या आई 19 ले ली बेटा, पॉइंट में हमने छोड़ रहे हैं सारा। तो अब हम क्या करते हैं, वाई वाले में 19 पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आया, रेजिड्यू ऑफ एक्स में 19 वाई की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है बेटा, 19 इंटू में 2 और ऊपर से प्लस का क्या है 5, तो क्या हो गया 43। सेकंड वाले में क्या हो गया, माइनस का हमारे पास क्या हो गया 19 इंटू में दिस, तो हमारे पास क्या आया माइनस का 190 और ऊपर हमारे पास क्या था 194, तो क्या हो गया 4। तीसरे वाले में क्या है y की वैल्यू सिर्फ y है, तो हमारे पास क्या बना 19 और ऊपर क्या था प्लस का 160, तो टोटल क्या हो गया 179। तो हमारे पास क्या हो गया, अब हमारा रेजिड्यू ऑफ जेड वाली बड़ी है तो 179 को A33 से डिवाइड कर दिया, वो भी 10 है तो हमने 18 ले लिया बेटा। अब जेड की वैल्यू 18 पुट करेंगे, पहले वाले में क्या आया 3z था ना, तो 18 इंटू 3 54 और ऊपर क्या पड़ा था हमारे पास 43, तो टोटल हमारा दोनों प्लस के हो गए, तो क्या बन गया 97। दूसरे वाले में क्या है 2z है और z की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, यहाँ से 18 इंटू दिस ऊपर का 4, तो 40 बन गया और नीचे हमारा -1। फिर कौन सा बड़ा है 97, तो A11 से डिवाइड कर देंगे और x में रिप्लेस कर देंगे x वाली वैल्यू के साथ। तो यहाँ से अब जोन सा बड़ा होता रहेगा, रेजिड्यू ऑफ x बड़ा है तो A11 से डिवाइड करते रहेंगे और नीचे हमारे पास क्या जो ऊपर वाली इक्वेशन जो हमारे पास रो है उसके साथ जो प्लस माइनस बन रहा है उसके साथ हम करते रहेंगे बेटा, जब तक कि हमारे पास लास्ट में हमारे पास 0 0 यहाँ पे ना बन जाए। तो ये इस क्वेश्चन में तो बेटा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, फिर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड ऐसे बन रहा है सीक्वेंस में। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसी ही हमारे पास सीक्वेंस बनेगी, जो भी बड़ा होता है वही आ सकता है। डेल्टा वाई भी पहली लाइन में आ सकता है, डेल्टा जेड भी आ सकता है, कोई भी हमारे पास फर्स्ट सेकंड स्टेज पे आ सकता है। हम क्या करते हैं जो भी बड़ा होगा उसी को ले लेते हैं और उसमें हमारे पास रेजिड्यू ऑफ एक्स वाली बड़ी है तो A11 से डिवाइड करना है, रेजिड्यू ऑफ वाई वाली बड़ी है तो हमारा 822 से डिवाइड करना है एंड रेजिड्यू ऑफ A33 बड़े है तो जेड से डिवाइड करना है। तो अब हमने सुमेशन ऑफ डेल्टा एक्स किया तो हमें सारा सम क्या बन रहा है 32 और डेल्टा ऑफ वाई का सम बन रहा है 26, डेल्टा ऑफ सुमेशन ऑफ डेल्टा जेड का बन रहा है 21। तो हेंस सॉल्यूशन इज एक्स की वैल्यू क्या होगी 32, वाई की वैल्यू क्या होगी 26 और जेड की वैल्यू क्या होगी 21। और ये नीचे सारा का सारा जो हमारे पास वर्डिंग में दिया हुआ है बेटा, ये इसका प्रोसेस दिया हुआ है कि ये टेबल कैसे बनेंगी। ये आपका रिलैक्सेशन मेथड था, कंफ्यूज नहीं होना है, नीचे वाली वर्डिंग को पढ़ लेना है, फिर भी ना समझ में आए बेटा पूछ लेना है। कोई फिक्स नहीं है हमारे पास कि डेल्टा एक्स की जैसे 20 है, डेल्टा वाई 19 है, डेल्टा एक्स 18 है, तो जैसे एक्स वाई जेड सीक्वेंस में चलेगा, कोई भी आगे पीछे आ सकता है बेटा। हमारा टारगेट क्या है, जो बड़ी है उसी को उठाना है हमने, और उसको किसकी बड़ी है, एक्स वाली टर्म की है, वाई वाली की या जेड वाली थी। एक्स वाली में है तो रेजिड्यू ऑफ में तो हमने A11 से डिवाइड करना है, वाई वाली बड़ी है तो A22 से और जेड वाली तो A33 से। ये रिलैक्सेशन मेथड है बेटा, ठीक है। और इस चैप्टर का ये लास्ट था बेटा, छोटा सा मेथड है, इसको ध्यान से करना है बेटा। थैंक यू।